राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी परिस्थिति के कारणवश ना चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हुआ या किया, उसका वास्तविक रूप से मन परेशान भी हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? कोई गलती हो गई, जाने या अनजाने में, पता है गलती हो गई। भगवान से प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना भी जरूरी है कि प्रभु आपकी ही माया के भुलावे में आकर गलती हो गई। सबसे हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। अपने लोग तो पामर जीव हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। माया जब भुलावे में डाल देती है ना, तो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि आगे से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब लो नसानी अब ना न सही हो, यदि ये नियम ले लें और नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। फिर दीपक जी, फिरोजाबाद। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी, ऐसे में। ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते और स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना, हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले के नीचे उतरेगा, तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्मयुक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती हैं तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जब विषय चिंतन चलता है निज तो वो वो यही जलन उसे भस्म कर देगी। यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। किरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इसे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत